दोस्तों कमाल हो गया, गजब हो गया। सौम्या पोखरेल और एक शख्स, ये वाले शख्स, ये दोनों एक दूसरे को पति पत्नी बताते थे पहले कि हमने जो है वो लव मैरिज किया है। ऐसा इंटरव्यू इनका पड़ा हुआ है और कई जगह पे इन लोगों ने इंटरव्यू दिया था उस टाइम में एक साथ में, और खुद को ये लोग पति पत्नी बता दिया करते थे। लेकिन अब देखिए, ये शख्स आते हैं लाइव और एक वीडियो पोस्ट करते हैं, मतलब फेसबुक पे वीडियो पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि हमारा और सौम्या पोखरेल के बीच में जो भी रिश्ता था। हेलो मेरे जितने फेसबुक फ्रेंड, टिकटॉक फ्रेंड, जितने यूट्यूब फ्रेंड हैं, मैं उन लोग को एक जानकारी देना चाहता हूँ कि मेरे और सौम्या पोखरेल का जो संबंध था, आज से हम लोग अलग हो चुके हैं। हम लोग छूट गए हैं। हम लोग का हर एक चीज़ जितना था सब चीज़ खत्म हो चुका है। वो आज से खत्म हो गया और हम लोग शादी नहीं किए थे, हम लोग लिव इन रिलेशन में रहते थे। और सौम्या पोखरेल, हम लोग लिविंग रिलेशनशिप में थे, शादी हम लोग नहीं किए थे। तो सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जितने लोगों ने भी हम दोनों का कोई भी इंटरव्यू लिया है या फिर कोई भी फोटो पोस्ट किया है या फिर कुछ भी पोस्ट किया है, मतलब तो उसे डिलीट कर दीजिए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे मिलकर। आज के बाद आप लोग जितना भी वीडियो पोस्ट किए हैं या फोटो हम लोग का डाले हैं या इंटरव्यू है, सब अपने आईडी से आप लोग हटा लीजिए। अन्यथा हम लोग को कदम कुछ उठाना पड़ेगा, वीडियो नहीं हटेगा तो। ये कहना है सौम्या पोखरेल के जो मतलब अब क्या कहें उनको, पहले पति बोलते थे, अभी आप जो कहना है, मतलब उनके पुराने साथी का ये बयान है कि पुलिस कंप्लेन वो करेंगे अगर उनके इंटरव्यू को ना हटाते हैं तो। अगर वो शादी वाला वीडियो जो इन लोगों ने बनाया था, जो इंटरव्यू दिया था, उसको अगर आप लोग नहीं हटाते हैं तो। इसलिए मैं उनसे सॉरी बोलता हूँ। आज के बाद मैं अब कुछ नहीं करूँगा, ना कुछ मैं अपने आईडी से पोस्ट करूँगा। जितने भी पोस्ट मैंने किए उसके लिए मैं उनसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। लेकिन इन भाई साहब को शायद ये पता नहीं है। देखिए, मैं तो सबसे कहना चाहूंगा कि हटा लीजिए अगर पॉसिबल हो तो, लेकिन अगर उस पे कंप्लेन हुआ और कार्रवाई अगर होगी तो भाई साहब आपके ऊपर होगी, क्योंकि गलत बयान आपने दिया था, है ना। अगर उस पे एक्शन होगा तो आप दोनों ने ही गलत बयान दिया था कि हम लोग शादी कर चुके हैं, लव मैरिज कर चुके हैं। और अगर उसी वीडियो को और लोग अपलोड करता है और आपके बयान के हिसाब से अगर ये कहता है कि ये लोग पति पत्नी हैं, तो उन पर कोई भी कार्रवाई कभी भी नहीं हो सकती। तो इसीलिए आप कार्रवाई की बात ना करके रिक्वेस्ट करें लोगों से, है ना, कि आगे से प्लीज रिक्वेस्ट है कि इस पर आप लोग बात नहीं कीजिएगा, ठीक है। जो हो गया सो हो गया। लेकिन आप ये अगर सोच रहे हैं कि नहीं हम कार्रवाई की धमकी देकर सभी से इंटरव्यू डिलीट करवा लेंगे, तो ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, मतलब मैं आपका शुभ चिंतक बनकर आपको एक तरीका बता रहा हूं कि आप अगर यही चीज रिक्वेस्ट सबसे करें तो शायद, हालांकि सब लोग डिलीट नहीं करेगा, लेकिन शायद कुछ लोग डिलीट भी कर देते, क्योंकि वो बयान आपका है, वो बयान किसी और का नहीं है। अब आपके बयान को दिखाकर अगर किसी ने ये कहा है कि आप लोग पति पत्नी हैं, तो वो बयान आपका है। आपको मतलब जबरदस्ती किसी ने शादीशुदा नहीं बोला है, वो आप लोगों ने बोला है, उसके आधार पे लोगों ने बोला होगा। तो आपको कोई बदनाम नहीं करना चाहता है, तो इसीलिए आप यहां पर जो है, आपको पता नहीं किसने सिखा दिया, लेकिन जिसने भी ये सिखाया है कि कार्रवाई हो जाएगी केस करने पे, तो आपको गलत सिखा दिया है। तो इसीलिए इस तरह का बात ना करें। हाँ, सबसे अपील करिए कि आगे से कोई भी हम लोगों को पति पत्नी ना समझें। हम लोग अलग हो चुके हैं, और चाहे हम लोग पति पत्नी नहीं थे, लिव इन रिलेशन में ही थे, लेकिन हम लोग अलग हो चुके हैं। तो आगे कभी भी हम दोनों से जोड़कर कोई भी बात ना करें, ये सबसे रिक्वेस्ट है। आपको इस तरह के भाषा का प्रयोग करके और बिना धमकी वाले लहजे में ये बात आपको करनी चाहिए। लेकिन आप कार्रवाई करेंगे, इस तरह की बात आप कर रहे हैं, जबकि भाई साहब कार्रवाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो बयान आपका है। किस पे कार्रवाई करवाएंगे आप? बयान ही आपका है भाई। शादीशुदा आपने खुद दोनों ने एक्सेप्ट किया है, वो बयान आप दोनों का है, तो कार्रवाई कैसे करेंगे आप बताइए? किसी और ने कहा है? वो आपने कहा है। सो मैं हूं महेश पांडे, आप लोग देख रहे थे भोजी वुड एंटरटेनमेंट। थैंक यू।